तो गाइस अपन शुरू करते हैं अपने बेस्ट बुक जो यानी एस एस सी जेई के लिए 2024 के लिए ना बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है जिसकी मदद से अपन को CPWD आसानी से मिल जाए। तो ये वीडियो के अंदर मैं ऐसे बुक का नाम बताऊंगा, अगर वो आप कर लोगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप उनको बट आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि गाइस बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि है ना ओनली पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, बट उनको ना प्रैक्टिस कम रह जाती है। क्योंकि ओनली आपको पता है कि एग्जाम कंपटीशन कैसा बढ़ गया है आज के टाइम पे। ओनली प्रैक्टिस, जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा ना और जिस तरह क्वेश्चन सोल्व करेगा तो उसका नंबर आएगा, आपको पता है ना। क्योंकि और आपको पता है कि 0.1% स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। ये वही स्टूडेंट हैं जो बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे बुक का नाम लेके अगर आप उनको फॉलो कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो उससे पहले अपन बात करते हैं रीजनिंग के लिए, है ना। रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आपको बताऊँ क्या करना है। आप कहीं से भी कोचिंग वगैरह ले रहे होगे या फिर सेल्फ पढ़ रहे होगे तो आप पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है ना। और ना सिलेबस के साथ में सपोज आपका कोई भी एक चैप्टर हो गया, सपोज आपका एनालॉजी हो गया, है ना। तो एनालॉजी के साथ में आप ये आपका कंप्लीट हो गया तो उसके साथ बताओ आप क्या करो, कौन सी बुक कैसे फॉलो करो। या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, IAS मास्टर की PYQ बाई बुक आती है ना, IAS मास्टर की। मैं यहाँ पे है ना उसकी फ़ोटो डाल दूंगा ना, वो आपके पास नहीं है ना। तो अगर आपको उसका वैसे चाहिए है ना PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। PDF मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर दूँगा, टेलीग्राम पे आ जाना। अगर नहीं तो आप वैसे खरीद भी सकते हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले IAS मास्टर की PYQ बुक लगानी है ना। इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब क्वेश्चंस का किस प्रकार के लेवल रहता है, तो इससे आपको पता चलेगा। उसके बाद में ना एक यूथ की बुक आती है ओनली SSC के लिए, जो SSC जिसमें बहुत सारा, ये आपको कंप्लीट लगानी है ना। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। अभी 2024 की भी लॉन्च हो जाएगी है ना, 2023 की तक की है वो, उसमें से आप देख ले लगा लेना 50 क्वेश्चन, ठीक है। और फिर ना यूथ की बुक आती है PYQ जो SSC होती है, जिसके अंदर ना CGL की एग्जाम आपको पता है TCS करवाती है ना, SSC JEE सारे। तो इसमें CHL है ना, CGL सारे एग्जाम की वो PYQ पड़े हैं यूथ के अंदर। तो आप ये भी लगा लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। कंसेप्ट वो तो आपको पता है रीजनिंग का क्या कंसेप्ट है ना, एक प्रकार से। तो आपको ये बुक लगानी है। इसके बाद में इन आप जो अगर आप बिगनर हो ना तो आपको पता है कि आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाओ, पहले आपका स्टार्टिंग में ना टाइम मैनेज करना है ना। यानी स्टार्ट में आप फर्स्ट डे क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आपको कोई क्वेश्चन के अंदर 2 मिनट लग रहे हैं, है ना, 5 मिनट लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, तो उसको आपको 15 से 30 सेकंड के अंदर लेके आना, कैसे लेके आना है ना। तो वो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। बट उसके बाद में आपको अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए दो, मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट बुक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। टेक्स्ट बुक ऐप होता है, उसके अंदर आपने टेस्ट सीरीज ले रखी होगी है ना, तो उसके ऊपर ना आप चैप्टर वाइज भी PYQ बहुत सारे सब कुछ पढ़ा है। तो वहाँ से आपको टाइम मैनेज करना है। उसके अंदर एक मौका लगाओ, सुबह सुबह उठ के हमेशा पहले तो आपको ये करना है। इसके अंदर आपको डेली के 50 क्वेश्चन करने हैं, डेली के 50 क्वेश्चन करने का। अगर आप डेली के 50 क्वेश्चन कर लोगे ना और उसकी एनालाइज कर लोगे, मैं लास्ट वीडियो में समझाया था, ये आपके करने हैं, ठीक है, डेली के 50 क्वेश्चन। उसके बाद में ये आप दोनों कंप्लीट करने के बाद ना टेक्स्ट बुक के वो करो, जिससे कि आपका पहले तो आपको ये दोनों कंप्लीट करनी है ना, डेली का 50 में से आप ये तो कंप्लीट पूरा करना। इसमें से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हो जो आपको अच्छे लगे। उसके बाद में टेक्स्ट बुक के सारे पहले चैप्टर वाइज करो, है ना। पहले तो आपको चैप्टर वाइज करनी है और उसके बाद में है ना आपको मतलब पूरे मोक मतलब रीजनिंग का पूरा पूरा 50-50 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो आपको वो करना है। ये गाइज आपको करना ही पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट के लिए। जिस बंदे को टाइम मैनेजमेंट करना है ना तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है। नहीं तो आप इनसे भी कर लोगे ना, है ना, इनसे करोगे ना, है ना, तो आपको मतलब यूथ की बुक से करोगे फिर IAS की बुक से करोगे ना, है ना, तो इनसे आपको टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। इनसे आपको ऐसे लगेगा कि हाँ क्वेश्चन हो रहे हैं बट एग्जाम के ना क्वेश्चन हो जाते हैं बट टाइम लगता है। तो इस टाइम के मैनेजमेंट के लिए आपको टेक्स्ट बुक का ये करना पड़ेगा कैसे भी करिए, है ना। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं GS GK GS के बारे में। इसके अंदर गाइज मैं आपको 3-4 चीज़ बताऊँगा, है ना। पहले आप तो करंट अफेयर आपको डेली लिखना है ना। और करंट अफेयर कौन सा लिखना है, अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2024 तक का, है ना। ये आपको करंट अफेयर फॉलो करना है ना। तो डेली के 30 मिनट 40 मिनट या फिर 1 आवर्स ना आप करंट अफेयर लिखे। अभी 2 जनवरी चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने जा चुके हैं। तो इनके आप ना आपको टॉप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना, किसी भी, है ना, किसी के टॉप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। जैसे है ना टॉप 100 टॉप 2 है ना 200 क्वेश्चंस मिल जाएंगे पर मंथ के हिसाब से। तो वो आप लिख लेना 3 मंथ के, है ना। और जनवरी से आप ना वैसे स्टार्ट कर दो, है ना। या आप वैसे भी स्टार्ट नहीं करना चाहे ना तो जनवरी के एंड में इनके टॉप क्वेश्चन आएंगे, वैसे वहाँ से कर देना। या नहीं तो आप ना ऐसा कोई यूट्यूब पे चैनल देख लो जो शॉर्ट्स वीडियो बनाता हो, है ना, जो डेली के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10-12 क्वेश्चन होते हैं ना इंपॉर्टेंट, वो करो। अगर आपको ऐसा चैनल नहीं मिले तो मैं उसका लिंक है ना, एक यूट्यूब चैनल है वो अच्छा करवाता है ना, अभी स्टार्ट हुआ है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कर लेना, ठीक है। नहीं तो आप पर्टिकुलरली आप कोई भी कर सकते हो बट आपको ये करना है गाइज, क्योंकि करंट अफेयर के हमेशा 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको करना है। इसके बाद करंट अफेयर के अलावा लूसेंट गाइज आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको आप सोचते हो ना कि आपको 50 में से है ना 30-35 प्लस नंबर चाहिए,
जीके जीएस के अंदर। तो लूसेंट हमेशा ना अब 1 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, 1 से 2 घंटा टाइम के अकॉर्डिंग, 1 से 2 घंटा गाइज। वो बात आई जो अभी 5 महीने बची हैं, आपको 10 आवर्स प्लस पढ़ना ही पड़ेगा। वो बात नहीं है कि 4-5 आवर्स से गाइज। जो रियल में सिलेक्शन चाहता है ना, आपको देखा होगा, एक बार मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई है, कितनी ज़्यादा कट ऑफ गया, 10 आवर्स प्लस पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो 1 घंटा रीजनिंग का देना पड़ेगा, 1 से 1.5 घंटा, 1 से 2 घंटा इसका, और बाकी के टेक को 7 घंटे, है ना। तो लूसेंट पढ़ो हमेशा 1 से 2, 1 आवर 1.5 घंटा लूसेंट पढ़ो ना, पूरी लूसेंट को रट मारो, 2-3 बार उसको रीडिंग मार लो ना। लूसेंट करने कैसे पढ़नी है इसका मैं मेन तरीका बताता हूँ ना। इसके अलावा में पर्टिकुलर एक वीडियो और आएगी, लेकिन अभी इसका एक तरीका बता दूँ ना। लूसेंट पढ़ो, उसका कोई भी एक चैप्टर उठा लो, है ना। लूसेंट पढ़ो, उसका कोई भी एक चैप्टर उठा लो, है ना। और फिर उस चैप्टर वाइज ना यूथ की PYQ बुक आती है ना, जिसके अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो आपको वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना, आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है ना, फिर उसका चैप्टर वाइज वो करना है, उसके क्वेश्चन लगा। अगर आपके पास ये बुक नहीं है ना, तो मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे मेरे से मांगो, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये बुक गाइज बेस्ट है। लूसेंट पढ़ो, चैप्टर वाइज को भी एक चैप्टर उठा लो, उसका PYQ पढ़ा है यूथ की बुक के ऊपर, ये कर लो, खत्म बात, है ना। ये आपको फॉलो करना है। ऐसे ऐसे आप मतलब कैसे फॉलो कर सकते हो एक लूसेंट को, हमेशा कोई भी एक चैप्टर पढ़ लो, कोई भी एक। सपोज आप ज्योग्राफी के अंदर वो नहीं है, ज्योग्राफी के अंदर आप रिवर पढ़ रहे हो, है ना। तो रिवर यहाँ से पढ़ लिया पूरा, और फिर यहाँ से इसके PYQ लगा लो। ये PYQ बुक है SSC की खास कर ना, जिसके अंदर SSC क्वेश्चन है, तो ये लगा लो। और क्या चाहिए, है ना। और स्ट्रेटेजिक के लिए आपको बताया 8 से 9 क्वेश्चन आजकल स्ट्रेटेजिक के आने लगे, है ना। तो इसके लिए एक, है ना गाइस, अभी बता दिए, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपकी हेल्प के लिए बहुत मैं वही कर रहा हूँ ना। रवि स्टडी IQ GK नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर भी है ना, रवि सर की। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा करवाते हैं, टॉप क्वेश्चन करवाते हैं, है ना। तो ये आप यहाँ से कर लेना, है ना। और नहीं तो मैं भी, है ना, स्ट्रेटेजी की टॉप क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊँगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अपन अगर और आगे अगर अपना टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल अपना जो मेन चीज़ है, ये 100 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको कैसे करना है प्री के अंदर और मेंस के अंदर भी, ठीक। इसके अंदर आपको क्या करना है गाइज, ये चीज़ मेन चीज़। अगर मैं ये 5 चीज़ बताऊँ, ये 5 चीज़ अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको कोई भी नहीं सूख सकता। बट गाइड कंसिस्टेंसी, है ना, और पेशेंस, इसके साथ में आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये 2 चीज़ है जिसके अंदर, है ना, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कैसे, 2 स्टेप बाय। सबसे पहले तो आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे होगे, कहीं से कुछ भी कर रहे हो, सेल्फ पढ़े हो, सबसे पहले तो आपको DPP वगैरह ना, जो सपोज आप कोई कोचिंग कर रहे हो तो वहाँ से DPP मिलती है ना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट PW से कर रहे हैं, फिर कहीं से भी कर रहे हैं ना, तो PW में DPP वगैरह देते हैं, है ना, पर चैप्टर वाइज ना। तो वो DPP, क्योंकि उसमें 10-12 या 20 क्वेश्चन होते हैं, तो वो बहुत अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। पहले आप वो करो, अब उसका चैप्टर कंप्लीट। वही आपको ऐसे नहीं कि पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में करना है ना, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में करना है, DPP करो। उसके बाद DPP करने के बाद IAS मास्टरी, वही IAS मास्टरी PYQ बुक आती है ना, PYQ बुक आती है, ये करो, है ना। क्योंकि guys आपको पता है कि PYQ कितने रिपीट हुए, इस बार 2023 के अंदर भी, है ना, 40 से 45% PYQ हमारे कंसेप्ट वाइज देखिए, फिर फैसल देखिए ना, रिपीट हुए हैं ऐसे कैसे, है ना। उसके बाद में ना, ये गाइज अभी बता दूँ, IAS मास्टरी जो PYQ बुक है, ये ओनली सिविल और मैकेनिकल के लिए है ना, इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है ना। जितना मैंने खोजा इलेक्ट्रिकल मेरे को मिली नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल में मेडीजी बुक आती है जो कि बेस्ट बुक है, तो इसके लिए मेडीजी देख लेना, है ना। इसके बारे में बात करें अपन, ये कर लिया। इसके बाद आपको करना है पहले DPP लगानी है, फिर IAS मास्टर की लगानी है। उसके बाद आपको करना है यूथ की बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन, इसकी AE की भी आती है और JEE की भी आती है। JEE की अच्छे क्वेश्चन कर लेना और AE की तो पूरी लगा लेना, है ना। गाइस इनमें से आपके पास अगर कौन सी बुक नहीं है मैं बता दूँ, तो मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे आ जाओ, वहाँ पे मैं सारी बुक फ्री के अंदर प्रोवाइड कर दूँ, उनकी PDF मेरे पास सारी पड़ी है, ठीक है। यूथ की बुक, है ना, यूथ की बुक लगाओ। इसके बाद ये भी आप कंप्लीट करवा, अपग्रेड गुप्ता बुक आती है, इसकी वॉल्यूम, इसके तो ना, अगर आप ये यूथ की बुक लगा रहे हो ना, है ना, तो यूथ के ना 5 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 to 5 वॉल्यूम आते हैं, है ना। तो ये 5 बुक मेरे पास पड़ी है, ये ले लेना, ठीक है। इसका गुप्ता की ना 2 वॉल्यूम आती है ना, ये लगा लो कंप्लीट, है ना। गुप्ता लगाने के बाद, है ना, आप IAS या फिर IAS की या AS की प्री के क्वेश्चंस लगाओ, है ना। ये अभी 2024 के लिए लॉन्च हो जाएगी, आई थिंक होगी है ना, हाँ होगी गाइस, ये ना। तो ये बुक मंगवा लो, हाँ, इसका PDF तो मेरे पास में नहीं है ना, तो ये बुक आप मंगवा लो, ये कंप्लीट कर दो, है ना, 2024 वाली, याद रखना। इसके ओनली आपको बताऊँ क्या करना है, इसके जो 1 लाइनर क्वेश्चन है ना, आपको वो करने हैं। इसके बाद इसके जो मैच मेकिंग वाले क्वेश्चन होता है, जो मैच मेकिंग आज का है ना, मैच 1, है ना, मैच 2, ऐसे क्वेश्चन आने लगे। ये क्वेश्चन हमें आपको दिख नहीं होगा, हाँ अभी ना, ये मैच मेकिंग वाले ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना। मतलब ये क्वेश्चन तो आज, क्योंकि आपको ना CBT 1 नहीं, आपको CBT 2 भी क्लियर करना है, तो CBT 2 के अंदर ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल, और प्री के अंदर भी आते हैं, CBT 1 के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आजकल आने लगे। और इसके 1 लाइन है गाइज, अभी बता दूँ, और ये ना आपको मतलब 2014 के बाद में, है ना, 2014 के बाद में अभी तक जो एग्ज़ाम हुई है IAS की, वो लगा लो,
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो 16 में 17 में आए हुए क्वेश्चन ऐसे डिट्टू डिट्टू है ना एसएससी के अंदर आ जाते हैं। तो ये आपको बुक लगानी है। तो ये बुक जिसके पास भी नहीं है, मैंने यहाँ पे सारी बुक बताई है, तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, है ना, टेलीग्राम के ऊपर, है ना, और मेरे से मांग लो, मैं वहाँ पे बुक दे दूँगा। ठीक है। तो गाइस आपको ये पूरा ऐसे करके टेक्निकल का पूरा ऐसे करके फॉलो करना है ना, तभी आपको फिर CPWD से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो गाइस अगर ऐसी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है ना, तो वीडियो को ना लाइक कर देना, है ना, और कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, है ना, और सब्सक्राइब याद से कर लेना, और टेलीग्राम पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से कर लेना। और इसी के साथ में ना मैंने हमारे बैच चलाया एक प्रकार से 02 CPWD ना, उसकी वीडियो में यहाँ पे IC पे या फिर यहाँ पे लास्ट एंड पे आ रही होगी ना, वो आप देख लेना। ठीक है। थैंक यू गाइस।